और अब ट्रंप को भी एहसास होने लगा है कि सिर्फ हमले रोकने के बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलने वाला है। ईरान अपनी जिद पर कायम है। हॉर्मुज पर भले ही ओमान से वार्ता चल रही है, लेकिन ईरान को पता है कि उसे हॉर्मुज का इस्तेमाल किस तरह करना है। ईरान एक बार फिर अपनी पुरानी शर्तों पर लौट आया है। दुनिया को बता दिया गया है कि अब हॉर्मुज खुलेगा जरूर, लेकिन अमेरिका को इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। ईरान ने हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं, लेकिन ट्रंप को अब अमेरिका की साख के बारे में सोचना होगा, क्योंकि सभी शर्तें मानी गई तो इसे अमेरिका की हार के तौर पर देखा जाएगा। कि ओमान ईरान के बीच हॉर्मुज पर वार्ता हो रही है। दोनों देशों के बीच जल्द हॉर्मुज पर समझौता होगा। हॉर्मुज बहुत जल्द बिना किसी सर्विस टैक्स के खुलने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान और ओमान हॉर्मुज में एक अस्थायी ट्रांजिट रूट पर सहमत होने के करीब हैं, लेकिन ये जलमार्ग तब तक फिर से नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका ईरान अमेरिका समझौते के उल्लंघनों के लिए मुआवजा नहीं देता। पहली शर्त है कि अमेरिका ईरान को धमकी देना और अपमान करना बंद करे। लेबनान, गाजा, इराक और यमन में अभियान बंद किया जाए। ईरान पर अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी हटनी चाहिए। जंग की वजह से ईरान को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा ले। ईरान की सभी जब्त संपत्तियों को बिना शर्त बहाल किया जाए। और ईरान से प्रतिबंध हटता है तो ईरान के लोगों की किस्मत बदल जाएगी। प्रतिबंध हटते ही ईरान एक साल में $60 अरब कमाई तेल बेचकर कर सकता है। यानी ईरान का तेल कारोबार बहुत रफ्तार से भी आगे बढ़ता है, बहुत आम रफ्तार से भी। तो एक साल में ईरान 5 लाख करोड़ रुपए कमा लेगा। खास बात है कि प्रतिबंध हटा तो ईरान को ना तो दूसरे देशों को छूट देकर कम दाम में तेल बेचने की जरूरत रहेगी और ना ही छिपाकर कारोबार करना होगा। माना जाता है कि प्रतिबंध हटने के 2 साल के बाद ईरान का तेल कारोबार सालाना $100 अरब के पार जा सकता है। ईरान हर दिन 35 से 40 लाख बैरल तेल प्रोडक्शन करने की क्षमता रखता है। प्रतिबंध हटने के बाद ईरान हर दिन 20 लाख बैरल तेल बेच सकता है। ईरान का कारोबार यूरोप तक फैला हुआ था। ईरान जापान को भी तेल बेच सकता है। चीन पर ईरान की निर्भरता खत्म हो जाएगी। प्रतिबंध हटने से डॉलर में भुगतान लेने में दिक्कत नहीं होगी। यही वजह है कि ओमान के साथ हॉर्मुज में रूट तय करने पर वार्ता जारी है। ईरान ओमान हॉर्मुज के ट्रैफिक का नियंत्रण संभालेंगे। हॉर्मुज से माइंस हटाने को लेकर भी ओमान से रणनीति बन रही है। यूएई के एक टैंकर पर हमला किया गया। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। ओमान की जल सीमा में ईरान ने हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टैंकर की आग बुझा दी गई, लेकिन इसके बाद समंदर में टैंकर से तेल फैल रहा है। 42 वर्ग किलोमीटर के इलाके में तेल देखा जा रहा है। और ईरान की फ्रीज संपत्ति रिलीज हो गई तो ईरान माला माल हो जाएगा। ईरान को 10 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। कई देशों से ईरान को तुरंत अरबों डॉलर भुगतान होगा। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड उछाल आ जाएगा। ईरान का केंद्रीय बैंक बेहद मजबूत हो जाएगा। ईरानी मुद्रा रियाल में भी उछाल आएगी। प्रतिबंध हटने और फ्रीज संपत्ति रिलीज होने के बाद ईरान की स्विफ्ट जैसी इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क में वापसी होगी। ईरान अपनी पुरानी रिफाइनरी को खोल सकता है। देश के लिए नए हवाई जहाज और ट्रेन खरीद सकता है। ईरान के लोगों को महंगाई से मुक्ति मिल जाएगी। ईरान का बेहद तेजी से विकास होगा। आर्थिक दिक्कतों को कम समय में ठीक नहीं किया जा सकेगा। एलएनजी की कीमत कम होने में 6 महीने से अधिक का वक्त लगेगा। तेल की कीमतें कम होने के बाद ही गैस की कीमत कम होगी।